शांति। आज है 18 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी की देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे ब्राह्मण या बाप का कुल नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। बाबा साक्षात्कार कराते हैं ऐसा खुशबूदार फूल बनने का। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे ज़रूर, गुलाब के फूल, मोती के फूल भी बने थे, अथवा हीरे के भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में तो सब गुण चाहिए। जिसमें जितने गुण हैं वो औरों को भी दान दें, आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों से कहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुणों में क्या कमी है? अपना रोज़ पोता मेल चेक करो रात को। तो दुनिया में जो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में हैं। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो गए। एक तो पढ़ना, दूसरों के अवगुणों को निकालना। तो बच्चे जानते हैं कि हमारी मत दुनिया से न्यारी है, हम सारी दुनिया से न्यारे ब्राह्मण कुल में ईश्वरीय मत में है। तो पहले तुमको बाप का परिचय देना है, क्योंकि इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर तो अब हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चलकर फिर हम देवता बनते हैं। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है, पहले बुद्धि में बिठाना है हम ईश्वरीय मत पर हैं, मनुष्य मत पर हम चलते ही नहीं। ईश्वर ने कहा, हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य मत, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। ये तो पतित शरीर है, इनको क्या देखना है? इन आँखों से ये नहीं देखो, ये तो शरीर पतित का पतित ही है। यहाँ के शरीर तो सुधरने ही नहीं है, और ही पुराने होने, दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा। आत्मा ही अविनाशी। इसलिए बाप कहते हैं, सी नो इविल, शरीर को नहीं देखना। देह के जो संबंध है उन सबको भूल जाना है। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है इस आकाश तत्व में। देखो मनुष्य कितनी जगह लेते हैं, मनुष्य आते जाते रहते हैं ना, तो आत्मा कहीं आती जाती है क्या? आत्मा की कितनी छोटी जगह होगी। विचार की बात है, आत्माओं का झुंड होगा। शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वो कितनी थोड़ी सी जगह लेती है। तो तुमने बाप से जो वर्षा लिया है, और कोई को रहमदिल नहीं कहा जाता, मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। रहमदिल एक बाप ही है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं परमपिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है, उसका पारावार नहीं। अभी तुम जानते हो कि उनके रहम का पारावार नहीं। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी सब सत्व प्रधान होते हैं। बाप ने समझाया है, तुम ऊंचे बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऊंचे से ऊंचा गाया हुआ है। बाप को भी कहते हो ऊंचे से ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। मैनर्स तो बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है तुम जानते हो। कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इसमें क्या खामी है जो निकाल लेनी चाहिए। एक की जांच करते हैं, क्योंकि खामियां तो सब में है। तो बाप सबको देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। बाप का बच्चों पर लव रहता है। बाबा कहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म में, वो बाप के आगे अपने आप ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं, सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं तो अंदर खाती रहती है। तुम्हारे पास अंदर में आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर भी बाबा समझाते हैं कि देह अभिमानी बनने के लिए सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप ज़रूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनाते रहो। तो समझ सकते हो कि जन्मते कोई राजा होता नहीं, देही अभिमानी बनने में तो टाइम लगता ही है। तो तुम भी समझते हो कि अभी हमको वापस जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। ये
पुरानी रावण की दुनिया, हम वाया शांति धाम सुख धाम तरफ जाएंगे। तो बच्चों को यही याद रखना पड़े कि टाइम तो बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है, बाप की याद नहीं होगी फिर अंतकाल कैसे आएगी। तो बाप समझाते तो हैं, परंतु ये सब है गुप्त बातें, क्योंकि नॉलेज भी गुप्त है। तो ये जानते हैं कि कल्प पहले जिसने पुरुषार्थ किया वही कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार बाबा भी कल्प पहले मुआफिक समझाते रहते हैं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होते जाएंगे, सज़ाएं नहीं खानी चाहिए। तो बाप के सामने बैठ सज़ा खाएंगे तो क्या कहोगे? तुमने साक्षात्कार भी किए कि इस समय को माफ़ नहीं कर सकते। इनके द्वारा बाबा पढ़ाते हैं तो इन्हीं का साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे, तुमने ये किया वो किया, उस समय रोएंगे, अफसोस भी करेंगे। बगैर साक्षात्कार सज़ा दे नहीं सकते। कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर भी तुमने ऐसे काम किए। तुम समझते हो कि रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं। पूज्य से अब तक पुजारी बन पड़े, बाप को सर्वव्यापी कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर की इंसल्ट है, अपने को आत्मा समझकर यदि बाप को याद करो तो पाप भस्म होंगे। अच्छा, प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिकिल दे बाप दादा माता पिता प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती, इसीलिए देह अभिमानी बनने का पूर्ण पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण हैं। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना ही है। आज का वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहकर सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। तो सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से या रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइल बना के दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। तो आज हमारे परम सद्गुरु हमारे बाबा ने हमको जो जीवन जीने की कला में जो सिखाया है मुरली अनुसार, कि हमें अपने बाबा की इस सर्वश्रेष्ठ श्रीमत पर चढ़कर अपने अंदर दैवी गुण भी धारण करने हैं और रोज़ बाबा को शुक्रिया अदा करके याद भी करना है। पूरे दिन बाबा की श्रीमत पर चढ़कर पवित्र रहना और याद करना। यदि कोई कमी है तो वो भी है बाबा को सोते सोते रात को बतानी है, ताकि हम उस कमी को निकाल कर बाबा के पास जाने लायक बन सकें। तो आज की इतनी सुंदर और आत्माओं को संतुष्ट मणि बनाने वाली हमारी प्यारी मुरली के लिए बाबा का, प्राण प्यारे बाबा का दिल से पद्मा पदम बार शुक्रिया। ओम शांति।